पाकिस्तान सिक्योरिटी के पैसे नहीं पूरे कर पाता पीएसएल की। और इतने पैसे नहीं है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको जो है वो ये पीसीबी दे। तो इस वजह से जो पीएसएल है उसे शिफ्ट किया जाएगा यूएई में। जो मुल्क सिक्योरिटी के पैसे नहीं ना मैनेज कर सकता वो बाढ़ में जाए, फिर बाढ़ में जाए, यकीन करो यार। फिर बातें वो इतनी करोड़ों की ना किया करो कि हमारे मुल्क में आओ, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे। ये देखें, मैं ये बात अपने से तो नहीं ना कर रहा, ये नजम सेठी ने खुद बात बोली है। तो आप भैया आप तो भी पीएसएल की जिस टीमों के अंदर कुछ 6-6 फॉरेन प्लेयर होते हैं, आप उस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल 4 टीमों की लाने की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड नेपाल। तो आप जहां एक टीम के 4-6 फॉरेन प्लेयर्स की सिक्योरिटी के खर्चे से परेशान है पाकिस्तान में, आप उस पाकिस्तान में आप 5 इंटरनेशनल टीम्स लेके आना चाहते हैं और उनको आप खुलेआम चौड़ाई कहते हैं आपकी सिक्योरिटी हमारे सर पे। के पैसे मैनेज नहीं होते। मतलब जिस मुल्क में जिस जिस क्रिकेट बोर्ड के पास सिक्योरिटी मैनेज करने के पैसे नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे करवा सकता है? आईसीसी को भाईजान इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि वो मुल्क किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट करवा सकता है जिस मुल्क के पास तो पैसे ही नहीं है सिक्योरिटी मैनेज करने के। अभी आपको पता है पीएसएल जो सपोर्टर है वो कराची में घर से उठ के जो स्टेडियम तक नहीं आ रहे हैं, 300 रुपए के टिकट्स खरीद के नहीं आ रहे, तो यूएई में तुम्हारे चाचे जाके देखेंगे, वहां पर कौन देखेगा जाके? यहाँ से पाकिस्तान से यूएई में जाके पीएसएल देखेंगे लोग, जो यहाँ से जो है वो शहर से उठ के जो है वो स्टेडियम तक नहीं जा रहे। वेलकम टू क्रिक मैच। पाक मीडिया का रिएक्शन वीडियो 1.5 से 2 मिनट बाद चलोगा, आप लोग स्किप करके देख सकते हो। पीसीबी ने एक फैसला किया है कि पीएसएल जो पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में हो रहा है, अगले साल से वो दुबई में होगा, यूएई में होगा, क्योंकि पीसीबी के पास इतने पैसे नहीं है कि सिक्योरिटी को अरेंज कर सके और सिक्योरिटी को पैसा दे सके। अगर आपके पास इतना पैसे नहीं है कि सिक्योरिटी अरेंज कर सके, सो एशिया कप कैसे अरेंज करोगे? क्योंकि एशिया कप में तो इंडिया आएगा और इंडिया के लिए तो और भी ज़्यादा और भी सख्त सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, सो और भी ज़्यादा पैसा खर्च होगा। सो आपके पास पीएसएल करने के लिए पैसा नहीं है और आप बोल रहा है कि एशिया कप पाकिस्तान में कराओगे। ये सुनकर पाक मीडिया अब नहीं पाकिस्तान को बोल रहा है कि जिस देश में जिस देश सिक्योरिटी अरेंज नहीं कर सकते उस पर लाना थे। सो चलो पाकिस्तान मीडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखते, उसके बाद में पीएसएल इज नो मोर। और पीएसएल वो कहते हैं ना कि ये चोदूमल की औलाद कह रही थी इंडिया को कि भाईजान हमारे मुल्क में आओ, हम आपको एशिया कप खिलाते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और अब पीएसएल ही पाकिस्तान में नहीं हो रहा, अब पीएसएल ही पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये ऑफिशियल न्यूज नजम सेठी गंजे ने दी है भाईजान। पहले ये लोग कहते हैं जी इंडिया को हमारे मुल्क में क्यों नहीं आते आप लोग हमारे मुल्क में तो बड़ी सब कुछ ठीक है, हम सिक्योरिटी आपको देंगे। और अब पीएसएल ही सिक्योरिटी की वजह से जो है वो दुबई में मुंतकिल किया जा रहा है। पीएसएल 9 जो है ना भाईजान, पीएसएल है जिसमें जी बड़ा टैलेंट निकल के आता है, जो पिंडी की फ्लैट पिचों के ऊपर खेलते हैं प्लेयर, वो अब यूएई में मुंतकिल किया जा रहा है। क्योंकि नजम सेठी की जो अब लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें भाईजान गंजे ने ये चीज बोली है कि पीसीबी जो है वो पीएसएल जो है वो यूएई में मुंतकिल करे, क्योंकि सिक्योरिटी के खर्चे बड़े ज्यादा होते हैं, हम सिक्योरिटी प्लेयर्स को सही तरह प्रोवाइड नहीं कर पाते। और बहुत सारे प्लेयर्स पीएसएल खेलने नहीं आते पाकिस्तान, जिसकी वजह से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, फिर वो पाकिस्तान में खेलने नहीं आते, तो हम जो है पीएसएल को यूएई मुंतकिल करते हैं। मतलब यार ये क्या, वही कहते हैं नशा, नशा नहीं जिन्होंने किया होता नशा, ये इतने को कंजर के बच्चे हैं। मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये चीज भी फेंक रहे हो कि जी इंडिया हमारे मुल्क नहीं आ रहा और हम तो सेफ हैं, हम तो ये हैं, और हम तो, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये भी चीज यकी क्रिएट करी जा रहे हो कि जी हम एशिया जो अपना पीएसएल है वो टट्टी पीएसएल को लेके जी यूएई में जा रहे हैं। मतलब ये किस बात की लॉजिक है, आप मुझे इस बात का बता दो। मतलब ये कौन सी लॉजिक है, कौन सी लॉजिक है? मतलब वो जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान वगैरह आती हैं मुल्क में क्रिकेट खेलने, वो भी ना आया करें, उनको भी बोल दो कि यार सिक्योरिटी, मतलब बात वही आ जाती है ना, जो मुल्क सिक्योरिटी के पैसे नहीं ना मैनेज कर सकता वो बाढ़ में जाए, फिर बाढ़ में जाए, यकीन करो यार। फिर बातें वो इतनी करोड़ों की ना किया करो कि हमारे मुल्क में आओ, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे। ये देखें, मैं ये बात अपने से तो नहीं ना कर रहा, ये नजम सेठी ने खुद बात बोली है। आप सोशल मीडिया पे देखो, बड़ी बड़ी है, पीसीबी के ऑफिशियल पेज पे चले जाओ, उधर पड़ी हुई है ये न्यूज कि नजम सेठी ने खुद ये बकवास किया है कि पीएसएल को जो हम यूएई में लेकर जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी मैनेज नहीं होती, प्लेयर्स आते नहीं है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी के पैसे मैनेज नहीं होते। मतलब जिस मुल्क में जिस जिस क्रिकेट बोर्ड के पास सिक्योरिटी मैनेज करने के पैसे नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे करवा सकता है? आईसीसी को भाईजान इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि वो मुल्क किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट करवा सकता है जिस मुल्क के पास तो पैसे ही नहीं है सिक्योरिटी मैनेज करने के। अभी आपको पता है पीएसएल में ये चीज छिड़ी गई थी जब लाहौर पीएसएल मुंतकिल किया गया था, तो 45 करोड़ रुपया जो है वो पीसीबी ने और फ्रेंचाइजीज ने मिलकर जो है वो पंजाब हुकूमत को देना था, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी, खाने पीने के खर्चे मैनेज करने थे, और इनको लाले पड़ गए थे, इन कंजरों के पास 45 करोड़ था ही नहीं। फिर और अपने घंटे बाबर आजम का कंपेरिजन विराट कोहली के साथ करता, फिर विराट कोहली को कहते 45 करोड़ रुपया दे दो यार, वो तो इस तरह सेकंड में देता, वो इंस्टाग्राम की एक पोस्ट शेयर करने का 10 करोड़ रुपया लेता है, और पाकिस्तानी अगर उसे मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो वो 30 करोड़ 35 करोड़ रुपया बन जाता है। मतलब और घंटे का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ करते हो, और फिर इंडिया को कहते हो हमारे मुल्क में हम एशिया कप करवा रहे हैं, हम आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, तो कर लो आप लोग।
मतलब कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के पैसे नहीं पूरे कर पाता पीएसएल की, और इतने पैसे नहीं है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको जो है वो ये पीसीबी दे। तो इस वजह से जो पीएसएल है उसे शिफ्ट किया जाएगा यूएई में। तो यार अक्ल के अंधे ये लोग, पागल हैं, कौन लोग हैं यार, मुझे ये समझ नहीं आता। अबे उल्लू के पट्टो सालो, एक तरफ तुम जो है वो ये डिमांड कर रहे हो कि एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए, एशिया कप के लिए रोना पिटना शुरू किया हुआ है, 2-3 मंथ हो गए हैं, भाई इंडिया नहीं आ रहा, एशिया कप बाहर नहीं जाने देंगे। एक तरफ तुम एशिया कप के लिए रो रहे हो, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि पीएसएल को हम बाहर भेजेंगे। अपनी क्रिकेट अपने घर में खेलने के बजाय तुम बाहर भेजोगे। तो यार क्या मौकफ है तुम्हारा, कौन सी ऐसी जो है वो काली जुबान है तुम लोगों की कि एक जगह पे तुम जो है वो अटके हुए हो एशिया कप को लेके, यार इंडिया नहीं आ रहा, साजिश हो रही है, एशिया कप बाहर नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ तुम खुद जो है बकवास कर रहे हो सारे, भाई जो है वो पीएसएल हम बाहर लेके जाएंगे। तो यार हद हो गई है, कोई अक्ल से काम लेने वाला इनमें कोई बंदा है भी या नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है। एक तरफ तुम्हारे जो सपोर्टर हैं वो कराची में घर से उठ के जो स्टेडियम तक नहीं आ रहे हैं, 300 रुपए के टिकट्स खरीद के नहीं आ रहे, तो यूएई में तुम्हारे चाचे जाके देखेंगे, वहां पर कौन देखेगा जाके? यहाँ से पाकिस्तान से यूएई में जाके पीएसएल देखेंगे लोग, जो यहाँ से जो है वो शहर से उठ के जो है वो स्टेडियम तक नहीं जा रहे। 2000 बंदा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखने के लिए आता है, वो लीग का मैच देखने के लिए तुम्हारे लिए यूएई में चले जाएंगे। यानी कि यार कितना खेलोगे यूएई में, पूरे 8-10 साल तो यूएई में ही खेला है तुमने, अब इतना मैनेज नहीं हो पा रहा तुम लोगों से कि पीएसएल अपने घर में करवा सको। 2 दिन पहले बढ़के मार मार के जी पीएसएल से हम इतने पैसे कमाते हैं, हमें किसी आईसीसी के इवेंट की जरूरत नहीं है। अब कह रहे हो कि हमारे पास जो है सिक्योरिटी को जो है वो मैनेज करने के लिए पैसे नहीं है, और पीएसएल को हम जो है यूएई में लेके जाएंगे नेक्स्ट सीजन। लेकिन अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग को यूएई ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि एशिया कप तो हम पाकिस्तान में ही कराएंगे, तो मेरे भाई सेठी साहब, आपकी जो ग्राउंड फुटिंग है वो बिल्कुल वीकन हो जाती है। जिस फाउंडेशन के ऊपर आप खड़े हुए हैं, तो ये समझिए कि आप किसी जमीन पे नहीं, आप सतह जमीन पे नहीं खड़े हुए, आप सतह पानी की सतह पे खड़े हुए, जिसके अंदर आपने डूबना ही डूबना है। क्योंकि आपने अपना नैरेटिव एशिया कप का खुद वीकन कर दिया इस खबर को देके कि पाकिस्तान सुपर लीग को यूएई ले जाना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी का खर्चा कम है। तो भैया आप तो अभी पीएसएल की जिस टीमों के अंदर कोई 6-6 फॉरेन प्लेयर होते हैं, आप उस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आप यहां पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल 4 टीमों की लाने की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड नेपाल। तो आप जहां एक टीम के 4-6 फॉरेन प्लेयर्स की सिक्योरिटी के खर्चे से परेशान है पाकिस्तान में, आप उस पाकिस्तान में आप 5 इंटरनेशनल टीम्स लेके आना चाहते हैं और उनको आप खुलेआम चौड़ाई कहते हैं आपकी सिक्योरिटी हमारे सर पे, और दूसरी जगह आप बोलते हैं कि सिक्योरिटी का खर्चा बहुत है इसलिए यूएई ले जाते हैं टूर्नामेंट। तो मुझे ये बेसिस समझ नहीं आई, ये जो बेसिक बेस बनाई गई है इस पूरी स्टेटमेंट की वो बहुत फ्लॉड है। क्योंकि इसके बाद मॉरली एथिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एशिया कप के ऊपर रोना गाना है वो बिल्कुल वीकन हो जाता है, वो पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ही हल्का पड़ जाता है। क्योंकि आप दुनिया को ये बता रहे हो कि मैं अपनी प्रीमियर लीग जो कि दुनिया अपने घर में करना प्रेफर करती है, अपने घर में प्रायोरिटी देती है, उसको आप खुद बाहर ले जाना चाहते हो और आप ग्लोबल टूर्नामेंट्स को पाकिस्तान में कराना चाहते हो। तो फिर बताओ भाई, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आप कभी प्लेयरों पर रख रहे हो, कभी सिक्योरिटी के खर्चे पे रख रहे हो। फिर पाकिस्तान को फेंकना नहीं चाहिए कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वो नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। आपके पास सिक्योरिटी देने का पैसे नहीं है और आप बार बार बात कर रहे हो। और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान में तो नहीं होगा, ये 100% है। यूएई में होगा अगर होगा, और श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 3 ऑप्शन है। पाकिस्तान भी बोल रहा है पाकिस्तान के बाहर अगर होगा तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। सो इंडिया 5 नेशन सीरीज़ टूर्नामेंट करा लेगा। और ये भी बात आ रहा है कि पाकिस्तान भी 4 नेशन टूर्नामेंट कराएगा। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के लेकर 4 नेशन टूर्नामेंट कराएगा। सो देखते हैं क्या होता है। आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।